हेलो गाइस, आई एम योर अकाउंटेंसी टीचर गौरव सिंह। तो ये 12th क्लास की क्लास में हम अब अपने एनपीओ के चैप्टर को अब आगे बढ़ाते हैं और हमारे 2019 एडिशन की बुक ले रखी है हमने टीएस ग्रेवाल की। उसमें 43 नंबर क्वेश्चन है, तो उसको आज हम सॉल्व करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन ओल्ड बुक 2019 एडिशन के, क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो नई बुक्स अभी आ नहीं पाई हैं हमारे पास, तो इसलिए हम ओल्ड बुक से इनके सॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ सोशल क्लब एंड इंफॉर्मेशन सप्लाइड प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट हमें गिवन है, सब्सक्रिप्शन गिवन है 2017-18 का, 18-19 का, 19-20 का। हायर ऑफ ग्राउंड सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सैलरी, जनरल एक्सपेंस वगैरह सब चीजें गिवन है। ठीक है, अब एडजस्टमेंट को जरा ध्यान से पढ़ना कि एडजस्टमेंट का एक खेल होता है इन चैप्टर में। द क्लब हैज 50 मेंबर, ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन 500 रुपीज। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 2018 वर 6000। ऑन 31 मार्च 2019 सैलरी आउटस्टैंडिंग अमाउंटेड टू 2000 एंड सैलरी पेड इन द ईयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंक्लूडिंग 6000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। देखो क्या बोलना चाह रहा है, 2019 का देना बाकी है अभी हमें 2000, और सैलरी हमने 2019 में पेड करी है 2018 की। मतलब क्या है, 2019 में अगर 2018 की पेमेंट कर रहे हो तो उसे क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। पिछले साल का कुछ बकाया होगा जो हम इस साल पेमेंट कर रहे हैं। 1 अप्रैल 2018 को हमारे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10%। तो अब हम इस क्वेश्चन में पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो फोकस करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाएंगे। देखो, मैंने आपको बताया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना हो तो सबसे पहले आप लोग रिसीट वाली साइड से स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हमें सब्सक्रिप्शन गिवन है, सब्सक्रिप्शन में 3 साल का गिवन है बच्चा। देखो आपके पास बुक्स वगैरह होगी 2017, 18, 19, 19-20 के सब्सक्रिप्शन। टोटल मेरे को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ बाय सब्सक्रिप्शन, मुझे जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है मुझे 29,000। बच्चे कितना हुआ है, 29,000। मैंने आपको सिखाया था सब्सक्रिप्शन वाली क्लास में कि 4 चीज लिख लेना आप लोग, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग का, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का, सॉरी बिगिनिंग का, सॉरी बेटा, आउटसाइड सब्सक्रिप्शन एंड का आप प्लस करना, बिगिनिंग का आप लोग प्लस करना, माइनस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का, और माइनस करना है एडवांस एंड का। तो इसे ध्यान रखना। चलो देखते हैं क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में गए, नीचे 50 मेंबर हैं, एक मेंबर 500 रुपए देगा, तो टोटल मेरे पास कितना है। तो देखो, कई मेंबर और सब्सक्रिप्शन गिवन होता है, टोटल करके सब्सक्रिप्शन में दिखला सकते हो, बट उसमें एक घाटा हो जाता है कि हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं पता हो तो फिर हम बैलेंस शीट में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप पूरा फॉर्मेट बना के करिए। ठीक है, पिछले साल के देने बाकी थे 6000। देखो पिछले साल के आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग मेरे पास कितने थे, 6000। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, और 6000 में से करंट ईयर में 5000 आ चुके हैं। तो मतलब अभी भी मैंने आपको बताया कि 5000 मतलब पिछले साल के 6000 आने बाकी थे, उसमें से 5000 आ चुके, तो अभी आने कितने बाकी, 1000 आने बाकी हैं। तो 1000 को मैं यहाँ लिख दूं। आगे देखिए, और नेक्स्ट ईयर के 19-20 के 4000 आ चुके हैं, 19-20 के 4000 आ चुके हैं। अब देखो 500 रुपए 50 मेंबर देंगे तो टोटल आना कितना चाहिए था, 25,000, और करंट ईयर में आया है मेरे पास 20,000। कितना आया बच्चे, 20,000। तो अभी भी कितना आना बाकी है करंट ईयर का, 6,000। तो 6,000 इसमें मैं ले जाके ऐड करूंगा तो मेरा कितना हो गया यहाँ पे, सॉरी 5,000, सॉरी बच्चों 5,000, यहाँ कितना हो गया 6,000। ओके गाइस, तो इसको अगर आप टोटल प्लस माइनस करोगे तो आपका 25,000 ही आएगा, मेंबर इनटू सब्सक्रिप्शन, मेंबर इनटू सब्सक्रिप्शन ही आपका आंसर आएगा। ओके गाइस, आगे देखिए, अब इसमें सब्सक्रिप्शन हो गया टू बाय हायर ऑफ ग्राउंड। देखो हायर ऑफ ग्राउंड का मतलब है आपने ग्राउंड को किराए पे दिया था। हायर ऑफ ग्राउंड कितना है हमारे पास, 14,000।
14,000 मेरा हायर ऑफ ग्राउंड है। आगे गए तो हमने देखा सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट इवेंट। देखो सरप्लस हो गया, मुझे फायदा हो गया है एंटरटेनमेंट इवेंट 8,000। आगे गए सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने का पेगा बेटा हमने 2,000 आया गाइस समझ में यहाँ पे। आगे देखिए सैलरीज, देखो सैलरीज के नीचे हमने देखा कि कोई एडजस्टमेंट गिवन थी, तो सैलरीज क्या है, सैलरीज हमें दिया है 28,000, सैलरीज है मेरे पास 28,000 का। अब इसमें देखो क्या बोला, सैलरीज बोला है 2019 का आउटस्टैंडिंग है 2000 और पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग था 6,000 जो मैंने इस साल पेमेंट किया। ध्यान सुनना, तो प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड का और प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग। देखो एंड का मेरा 2000 है और पिछले साल का कितना दिया इस साल माइनस आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे, हमारा हो गया है 24,000। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए जर्नल एक्स में इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, जर्नल एक्सपेंस और इलेक्ट्रिसिटी कितना कितना है, एक का है 6,000 एक का है 4। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे आइए बुक्स देखी मैंने, देखो बुक्स है न्यूज़पेपर है, बुक्स तो मेरे लिए एसेट्स होती हैं। कैसे पता लगा, नीचे 1 अप्रैल थर्ड नंबर एडजस्टमेंट में 1 अप्रैल 2018 को बुक्स 20,000 के अवेलेबल है। क्लियर गाइस। आगे देखिए इलेक्ट्रिसिटी चार्ज और इसके बाद बुक्स एंड न्यूज़पेपर, बुक्स तो आएगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर है हमारे पास 8,000 रुपए का। एनी डाउट, कोई दिक्कत बच्चों नहीं। एक सबसे नीचे एक एडजस्टमेंट गिवन है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना फर्नीचर पे 10%, तो टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। देखो फर्नीचर मेरे पास बिगिनिंग में 20,000 का था, उसका इस साल मैंने खरीदा नहीं तो 20,000 का 10% 2,000 रुपये मेरा डेप्रिसिएशन हो गया। क्लियर हुई बात। आया बच्चों में और कोई एडजस्टमेंट, हमारे पास और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो हम सबसे पहले टोटल करते हैं। देखा मैंने 0 0 0 2 14 14 5 19 7 से यहाँ 49,000 49,000 इसको मैंने टोटल किया, ये हुआ 30 प्लस 40 5,000, ये हमारा 5,000 हमारा क्या बच गया बेटा यहाँ पे सरप्लस, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ओके ओके गाइस, समझ में आया ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी हमें इसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हमें सीखना है इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट अब हम 2 बैलेंस शीट देखेंगे, कैसी बैलेंस शीट होती है जरा देखते हैं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने ये उतार लिया होगा। अब आते हैं इसकी बैलेंस शीट पर। देखो यह बैलेंस शीट में क्या होता है, हमारे पास यहाँ 2 तरीके के बैलेंस शीट बनेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट आपकी जब बनेगी जब क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड गिवन नहीं हो। ध्यान सुनना, कैपिटल फंड अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं है तो आपको इंफॉर्मेशन ढूंढ के बैलेंस शीट ओपनिंग की बनानी पड़ेगी। तो देखो बनाना सीखते हैं। सबसे पहली चीज इसमें भी एसेट्स लायबिलिटी, देखो बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2018 लिख रखा है, सेम ऐसे ही आपको लिखना है। इसको हम ऊपर वर्किंग नोट में बनाते हैं, इसे हम कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल फंड के नाम से भी दिखला सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 अप्रैल 2018 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए मैं इसमें इंफॉर्मेशन कहां से आएंगे आपको ट्रिक बता रहा हूं। देखो याद रखना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ओपनिंग बैलेंस शीट में एक ही चीज आएगी, जो आपने देखा होगा टू बैलेंस बीडी के करके बैलेंस गिवन होगा, वो कैश का बैलेंस होगा। किसका बैलेंस होता है, कैश का बैलेंस। तो मैं यहां लिखता हूं कैश का बैलेंस मेरे पास 7,000 है। केवल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से केवल एक ही चीज आएगी हमेशा, 101%। ठीक है, हमेशा याद रखना। सेकंड
फिर मैं इंफॉर्मेशन पकड़ता हूँ नीचे अपने इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट में मेरी सारी इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट में से आएंगे। कहाँ से आएंगे? देखिए पिछले साल का 6000 देना बाकी है, पिछले साल का 6000 देना बाकी है। ध्यान सुनना, 6000 मिलना बाकी था सब्सक्रिप्शन का 6000, तो मेरे लिए एक तरीके की एसेट्स है। तो मैं लिखता हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कितना बच्चे मेरा 6000 अभी मिलना बाकी है। आगे देखिए, फिर मैंने देखा आउटस्टैंडिंग सैलरी बिगिनिंग का, पिछले साल की कितने देना बाकी था? 6000। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना देना बाकी था? 6000। तो मेरे लिए लाइबिलिटी से देना बाकी है। क्लब के पास बिल्डिंग है 2 लाख की, बिल्डिंग है 2 लाख की। फिर मेरे पास फर्नीचर है। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते, सर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाया था। बेटा याद रखना, कोई भी एडजस्टमेंट है अगर किसी भी एसेट्स के ऊपर लगी हुई है तो वो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में लगता है, ओपनिंग की बैलेंस शीट में नहीं लगता। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पर, बट आप हमेशा ध्यान रखना जितनी भी एडजस्टमेंट है वो क्लोजिंग की बैलेंस शीट में लगनी है। आगे देखिए, फिर इसके बाद बात आई हमारे बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, बुक्स हो गया, बुक्स रह गया। बुक्स मेरा है, बुक्स भी हमारी 20,000 की। क्लियर गाइस? और कोई चीज गिवन नहीं है। तो हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए इतनी ही इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है। मैंने इसको टोटल किया तो मेरे पास है 6 6 12 13 2,53,000, 2,53,000। सेम एज इट 2,53,000। इसमें 6,000 गया तो मेरा 2,47,000 मेरे लिए क्या बच गया? कैपिटल फंड। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर उसके आगे लिखते हैं हमेशा जब आपका कोई भी बैलेंस निकल के आता है, उसके आगे बैलेंसिंग फिगर लिखते हैं। आएगा इस में, ये क्या बनी हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट। जल्दी से नोट करो, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते हैं और क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। चलिए गाइस, आई होप आपने ये उतार लिया होगा। तो हम देखते हैं अब हमारी फाइनल बैलेंस शीट। देखो वहां पे 31, अब हमारे पास जो न्यू बैलेंस शीट फाइनल बैलेंस शीट बनती है वहां 31 मार्च 2019 लिखेंगे, याद रखना। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कैश का बैलेंस। देखो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी कैश का बैलेंस होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट कैश का बैलेंस हमारे 2 बाय बैलेंस CD करके गिवन है 4000, उसे ले जाके लिखेंगे। ठीक है, पहला काम हम यहाँ करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले कैपिटल फंड 2,47,000 आया था, इसमें प्लस करते हैं सरप्लस। सरप्लस कितना था हमारा? 5,000। ठीक है, यहाँ बचा मेरे पास, यहाँ हुआ 2,52,000। राइट, समझ में आया? आगे देखिए, आगे इसके बाद बात आती है सब्सक्रिप्शन। मैंने देखा था मेरे पास जो सब्सक्रिप्शन था, आप पीछे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखो, आउटस्टैंडिंग एंड का जो सब्सक्रिप्शन था मेरे पास था 6,000। जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड का था 6,000, याद आया? और एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड का था मेरा बेटा 4,000। ठीक है, इन चीजों को पहले हमने पुट ऑन कर दिया, कोई दिक्कत? आप बनाना चाहो तो पुरानी वाली बैलेंस शीट जो हमारी ओपनिंग वाली बैलेंस शीट है उसको भी बेस मान के बना सकते हैं। जैसे उसको चलो बेस मानते हैं, उसमें सबसे पहले हमने बिल्डिंग लिखा था, तो बिल्डिंग इस साल कोई बिल्डिंग तो खरीदी नहीं है, तो एज इट इज बिल्डिंग को ले जाके लिख दिया 2 लाख रुपए। कोई डाउट? दूसरे फर्नीचर, आप बोलोगे सर रुक जाओ, फर्नीचर पे डेप्रीशिएशन लगा था, कितना लगा था दोस्त? 2,000 डेप्रीशिएशन लगा था मेरे पास 2,000, तो बची कितने की? 18,000 की। सर बुक्स, बेटा बुक्स देखो, अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास पहले 20,000 की बुक थी और इस साल मैंने बुक्स 10,000 की और खरीद ली, तो मेरे पास टोटल बुक कितने की होगी? 30,000 की। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस परचेज करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे आए, बुक्स हो गया था। फिर इसमें देखो ऐसी इंफॉर्मेशन, देखो अब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाओ, ऐसी इंफॉर्मेशन जो बैलेंस शीट में आती है, चलो देखते हैं। सब्सक्रिप्शन हो गया, हायर ग्राउंड सरप्लस, सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सैलरी, जनरल बुक्स लिख दिया, न्यूज़पेपर, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी यहाँ पर आती हो। देखो सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड का, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000, कितना है दोस्त?
2000। और कोई चीज है? और कोई चीज अवेलेबल नहीं है। अब देखो दोनों साइड बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, इक्वल आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। देखिए ये हो गया मेरा 2,58,000, इधर भी हो गया मेरा, हाँ इधर भी मेरा 2,58,000, 2,58,000। गाइस समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? क्लियर बताइए, आया? तो आपको ये 43 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद अभी एक और वीडियो अपलोड होगी आज सेम टाइम पे, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है बहुत अच्छे से। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। अगर भूल गए तो आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी, ठीक है? फिर आपको ढूंढनी पड़ेगी, इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरे अंदर आपको कोई कमी दिखती है तो आप उसको कमेंट में लिख के बता सकते हैं, जिससे मैं उस कमी को अपने अंदर से रिमूव कर सकूँ। ओके गाइज, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक।